Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 16 of MTI 322 Real Analysis 2. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ पावर सीरीज. लास्ट लेक्चर में हमने पावर सीरीज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को डिस्कस किया था. आज का लेक्चर इनफैक्ट हम पावर सीरीज की एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. आई होप कि आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स इनफैक्ट अच्छी तरह सुन लिए होंगे जो पावर सीरीज से रिलेटेड थे, क्योंकि आज का लेक्चर इनफैक्ट कंटिन्यूएशन है प्रीवियस लेक्चर्स की. डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर की रेफरेंस बुक्स एज यूजुअल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बाय वाल्टर वुडन और इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाय W.F. टिंचे. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के रिव्यू पे. डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल दैट ए सीरीज ऑफ द फॉर्म summation n varies from 0 to infinity an x minus x naught to the power n is called power series in x about x naught. ये पावर सीरीज की डेफिनेशंस थी. If we put x minus x naught is equal to y, then above series can be written as summation n varies from 0 to infinity an y power n. तो क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये जनरलिटी को डिस्टर्ब नहीं करती, लिहाजा हम थ्रू आउट इन लेक्चर्स में इस टाइप की सीरीज को यूज करते रहे. इनफैक्ट इस सीरीज का नोट करें कि जो बिहेवियर 0 पे होगा वहीं इस सीरीज का बिहेवियर x नॉट पे होगा. इसके बाद हमने कन्वर्जेंस को डिफाइन किया था कि सपोज x की कोई वैल्यू यहाँ पे आप पुट करते हैं और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर्स की सीरीज बनती है, अगर वो सीरीज कन्वर्जेंट हो तो हम कहेंगे कि पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर दैट वैल्यू ऑफ x. और इसी तरह इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमने डिफाइन किया था कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वो इंटरवल है जिसके पॉइंट्स पे ये सीरीज ऑफ नंबर्स जो बनती हैं ये कन्वर्जेंट हो. इसके बाद हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को डिफाइन किया था. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रो की डेफिनेशंस थी सुप्रीमम ऑफ mod of x such that summation n varies from 0 to infinity an xn converges. तो नोट करें कि इनफैक्ट हमने कहा कि वो तमाम x जिनके लिए ये नंबर्स की सीरीज कन्वर्जेंट हों उन x की एब्सोल्यूट वैल्यू दें और उनमें से जो ये सेट बनेगा इसके सुप्रीमम को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं. एंड माइनस रो टू रो इसको हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहा था. अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस से रिलेटेड कि वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर नोन हो तो आप नोट करें कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब रो फाइंड करने के जो फार्मूले थे उसमें पहला फार्मूला हमने कॉशी रूट टेस्ट से लिखा था कि रो इज इक्वल टू 1 ओवर लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ an mod टू द पावर 1 ओवर n. एंड सेकंड फार्मूला जो रो का हमने लिखा था वो ये था कि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ an ओवर an प्लस 1 mod.
ये काशी रूट टेस्ट से हमने रो का फार्मूला लिखा था। तो ये दोनों फार्मूले हम यूज करते थे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे पावर सीरीज से रिलेटेड वो ये थे। फर्स्ट रिमार्क, if summation n varies from 0 to infinity a n x power n is given series, then summation n varies from 1 to infinity n a n x power n minus 1 and summation n varies from 0 to infinity a n over n plus 1 x power n plus 1 are called derived series. A power series and its derived series have same radius of convergence. Second point remark का, every power series converges absolutely and uniformly on every compact subset of its interval of convergence. Third point, if f of x equal to summation n varies from 0 to infinity a n x power n converges on k which is subset of minus rho to rho, and here k is compact, then f belongs to ck, that is f is continuous on k. डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि आज के लेक्चर में हम पावर सीरीज की कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। सबसे पहले पावर सीरीज की जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हमने आज करनी है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रिकॉल करें कि अगर हमारे पास समेशन ए एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक सीरीज हो तो एस एन इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन प्लस सो ऑन प्लस ए एन, दिस इज कॉल्ड nth पार्शियल सम। और यहां से हम ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये एस एन माइनस एस एन माइनस वन आती है। हियर वी एज्यूम एस माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो ये nth टर्म आ गई इस सीरीज की। सेकेंड थिंग कि अगर हमारे पास a प्लस बी होल टू द पावर n हो वेयर n इज सम पॉजिटिव इंटीजर, तो बाय बाइनोमियल थ्योरम वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू nc0 a पावर n माइनस 0 b पावर 0 प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस ncn a to the power 0 b to the power n, and this is in fact can be written as summation ncm a to the power n minus m b to the power m, where m varies from 0 to n.
डियर स्टूडेंट्स, नोट करें कि a प्लस बी टू द पावर n की जो एक फाइनाइट सीरीज रिप्रेजेंटेशन है वो ये वाली है। अब हम पावर सीरीज की फर्स्ट एप्लीकेशन शुरू करते हैं। एग्जाम्पल इज ऑब्टेन ए पावर सीरीज एक्सपेंशन फॉर साइन इनवर्स x। डियर स्टूडेंट्स, हमने इनवर्स फंक्शन को, साइन इनवर्स फंक्शन को पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। फर्स्ट नोट दैट 1/1 minus t square is equal to 1 minus t square to the power minus 1/2, where t mod is less than 1. This is equal to, अब ये 1 plus x whole power n की रिप्रेजेंटेशन आ रही है, which is by binomial series equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 over 2 factorial x square plus and so on. So this is equal to 1 plus n times x, which is minus t square, plus n into n minus 1 over 2 factorial minus t square plus n into n minus 1 n minus 2 over 3 factorial minus t square का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो हमने 1/√1 माइनस टी स्क्वायर एक फंक्शन कंसीडर किया और इसकी बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन लिख ली अंडर द कंडीशन t mod इज लेस देन 1। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 प्लस 1/2 टी स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म को आप सिंप्लीफाई करें तो -1/2 इंटू -3/2 विच इज इक्वल टू 3/4 इंटू 2 फैक्टोरियल t पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। सिमिलरली आपने थर्ड टर्म सिंप्लीफाई कर लेनी है और ये इसकी सीरीज रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब आप नोट करें कि अगर हम इस सीरीज को इंटीग्रेट करें फ्रॉम 0 to x, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to x, सो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 to x 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, तो राइट साइड आप नोट करें कि बनेगी इंटीग्रल 0 to x 1 dt प्लस वेरी नेक्स्ट टर्म इज 1/2 0 to x t square dt plus next term is 3/8 0 to x, and I think this is t power 4, yes, t power 4 dt plus and so on। बिकॉज ये इस पावर सीरीज का नोट करें कि -1 to 1 इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस था और 0 to x जो है ये इनफैक्ट कॉम्पैक्ट सबसेट है -1 to 1 का, और हर पावर सीरीज एब्सोल्युटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है ऑन एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ इट्स इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। सो हम हर पावर सीरीज को उस कॉम्पैक्ट सेट पे टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं। लिहाजा हमने रूल्स के मुताबिक राइट हैंड साइड को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर दिया और यहाँ पे हम ये कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं कि x इज लेस देन 1। दिस इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड इज ऑफ कोर्स साइन इनवर्स t फ्रॉम 0 to x
एंड राइट हैंड साइड इज 1 का इंटीग्रल t हो जाएगा विच इज 0 to x प्लस 1/2 t स्क्वायर का इंटीग्रल t क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल फ्रॉम 0 to x प्लस 3/8 into t power 5 over 5 factorial from 0 to x plus and so on, and this implies sine inverse x equal to x plus 1/2 into 3 factorial x cube plus 3/8 into 5 factorial x power 5 plus and so on. That is x plus x cube over 2 into 3 factorial and so on. Dear students, तो ये थी सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब आपके लिए एक्सरसाइज ये है, obtain series representation of cos inverse x and tan inverse x। इन दो फंक्शंस की आपने सीरीज रिप्रेजेंटेशंस देखनी है क्या होगी, सेम इसी पैटर्न पे जैसे हमने साइन इनवर्स की सीरीज डिराइव की है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी पावर सीरीज की, जिसमें आपने देखा कि हमने एक पावर सीरीज जनरेट की और उसको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करके इनवर्स फंक्शंस की सीरीज जनरेट की। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक पावर सीरीज लेते हैं जिसके कोफिशिएंट्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिलेटेड है। तो हमने देखना यह है कि इस सीरीज का सम किसके इक्वल होगा। सो गिवन ए पावर सीरीज summation n varies from 0 to infinity a n x power n whose coefficients are related as a n plus some constant a n minus 1 plus another constant b a n minus 2 equal to 0. Show that for any x for which the series converges sum of the series is this number। तो हमने सम को इस फंक्शन के इक्वल शो करना है, या x को एज ए नंबर ट्रीट करें तो सम को हमने इस नंबर के इक्वल शो करना है। सो लेट s इज इक्वल टू summation n varies from 0 to infinity a n x power n। डियर स्टूडेंट्स, हमने सम ऑफ सीरीज को s लेट कर लिया है। अब यहाँ से आप नोट करें कि हमारे पास ये सीरीज जो है दिस इज a नॉट प्लस summation n varies from 1 to infinity a n x power n के इक्वल है फर्स्ट थिंग, एंड दिस इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 x प्लस summation n varies from 2 to infinity a n x power n के इक्वल है। अब ये तो हमने एज्यूम किया क्योंकि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट सीरीज का हम सम अप कर सकते हैं। सो इस सीरीज को हमने सम लेट कर लिया कि s के इक्वल है। अब हमने शो ये करना है कि s इनफैक्ट इस नंबर के इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, गिवन कंडीशन इज an प्लस a टाइम्स an माइनस 1 प्लस b टाइम्स an माइनस 2 इक्वल टू 0। an x पावर n प्लस a टाइम्स an माइनस 1 x पावर n प्लस b टाइम्स an माइनस 2 x पावर n इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, नोट करें कि ये जो कंडीशंस गिवन थी इसके दोनों साइड्स पे हमने x पावर n से मल्टीप्लाई कर लिया है। आफ्टर दिस हम सुमेशन साइन अप्लाई करते हैं। सुमेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू, इनफैक्ट दिस इज 2 to
infinity an x power n plus a times summation n varies from 2 to infinity a n minus 1 x power n plus b times summation n varies from 2 to infinity a n minus 2 x power n. This is equal to 0. अब इस रिलेशंस को आप नोट करें तो समेशन n वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी a n x पावर n, ये टर्म किसके इक्वल है? सो समेशन n वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी a n x पावर n इज इक्वल टू s माइनस a नॉट माइनस a 1 x. सो दिस इज इक्वल टू s माइनस a नॉट माइनस a 1 x प्लस इस सीरीज को आप रीअरेंज करें ax summation n varies from 2 to infinity a n minus 1 x power n minus 1 और इसको रीअरेंज करें तो b times summation n varies from 2 to infinity a n minus 2 x power n minus 2. This is equal to 0. This implies s minus a naught minus a 1 x प्लस ax. अब ये सुमेशन जो है इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो सुमेशन n वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी a n minus 1 x n minus 1 is similar as this term, so this is equal to s minus a naught. So this term is s minus a naught and bx square into this term is equal to s is equal to 0. अब यहां से हमने s फाइंड आउट करना है विच इज सम ऑफ द सीरीज. सो s प्लस a x s प्लस b x स्क्वायर s माइनस a नॉट प्लस a 1 x and this is minus in fact plus a naught ax is equal to 0 and this implies s is equal to a naught plus a 1 x plus a naught ax divided by 1 plus ax plus bx square. एग्जैक्टली जो एक्सप्रेशन हमने स्टेट किया था वो आ गया है. डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल्स को दोबारा देखें. हमें गिवन है कि एक पावर सीरीज है समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n x पावर n जिसके कोफिशिएंट रिलेटेड हैं इस फॉर्म में. हमने शो ये करना है कि हर उस x के लिए जिसके लिए ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट हो, इस केस में सम ऑफ द सीरीज ही आता है. सो हमने अज्यूम कर लिया कि सम ऑफ सीरीज s के इक्वल है. यहां से हमने टर्म्स को रीअरेंज किया, फर्स्ट टर्म सेपरेट कर ली, देन सेकंड टर्म सेपरेट कर ली. अब गिवन कंडीशंस हमने यूज की, x पावर n से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद समेशन n वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी ले लिया. रिलेशन नंबर 3 को यूज किया तो ये टर्म आ गई, 2 को यूज किया तो ये टर्म आ गई और डायरेक्ट सम ऑफ द सीरीज देखें तो ये टर्म है विच इज s. यहां से हमने सम ऑफ द सीरीज फाइंड कर लिया, s की वैल्यू फाइंड कर ली. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एप्लीकेशंस हम पावर सीरीज की ये देखते हैं कि हम एक कन्वर्जेंट सीरीज लेते हैं और उसकी लिमिट फाइंड करते हैं एज x अप्रोचेस टू 1. और इनफैक्ट हम पावर सीरीज से सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स के कुछ रिजल्ट्स लेकर आना चाह रहे हैं इस रिलेशन से. जैसे आप इस थ्योरम की गिवन कंडीशन देखें तो सपोज समेशन cn कन्वर्जेस, ये सीरीज ऑफ कांस्टेंट जो है ये कन्वर्जेंट है. दिस इज इनफैक्ट सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स. पुट f of x is equal to summation over n cn x power n which is a power series.
और यहाँ पे x वेरी कर रहा है फ्रॉम -1 to 1, तो हमने शो ये करना है कि लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x। इनफैक्ट इस पावर सीरीज का अगर लिमिटिंग केस लें तो ये सीरीज ऑफ कांस्टेंट जो समेशन Cn थी उसके इक्वल आ जाता है। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले अब नोट करें कि गिवन सीरीज summation n Cn is convergent. Let Sn इसका हम nth पार्शियल सम लेते हैं, C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू सो ऑन प्लस Cn विद कंडीशन S -1 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने nth पार्शियल सम कंसीडर किया, अब क्योंकि गिवन है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, सो जो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम होगी वो सीक्वेंस मस्ट एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। कंसीडर summation n varies from 0 to some number m Cn x power n। डियर स्टूडेंट्स, अब नोट करें कि इसको हम लिख सकते हैं summation n varies from 0 to m Sn minus Sn minus 1 x power n। रीजन इज क्वाइट सिंपल, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि nth कोफिशिएंट ऑफ सीरीज इज इक्वल टू nth पार्शियल सम माइनस इट्स प्रीवियस पार्शियल सम, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 minus x summation n varies from 0 to m minus 1 Sn xn plus Sm xm। ये आपने ओपन करके प्रूव करना है कि ये दोनों सेम है। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व करें कि अब अगर इस पे मैं लिमिटिंग केस अप्लाई करता हूं कि यहां पे m टेंड टू इन्फिनिटी है, तो क्योंकि m टेंड टू इन्फिनिटी होगा तो ये mth पार्शियल सम है और ये जो सीरीज ऑफ कांस्टेंट है ये कन्वर्जेंट सीरीज है, जिससे ये गारंटी है कि nth पार्शियल सम की वैल्यू 0 होगी। सो व्हेन mod x is less than 1 and m tend to infinity, we have summation n varies from 0 to infinity Cn x power n is equal to 1 minus x summation n varies from 0 to infinity Sn xn, क्योंकि ये टर्म 0 को अप्रोच कर जाएगी। दिस इज से अवर इक्वेशन नंबर 1। आल्सो summation n varies from 0 to infinity Cn is convergent. This implies Sn is convergent. Let limit n tend to infinity Sn is equal to s। सपोज ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है इसकी लिमिटिंग वैल्यू s है, देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n such that Sn minus s mod is less than epsilon over 2 where n is greater than n। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन हमने अप्लाई कर दी। आल्सो नोट दैट what is 1 minus x into summation n varies from 0 to infinity xn। डियर स्टूडेंट्स, अब ऑब्जर्व करें कि अगर 1 minus x summation n varies from 0 to infinity xn कंसीडर करें तो ये 1 के इक्वल होगा, बिकॉज summation n varies from 0 to infinity xn इक्वल है 1 plus x square
and so on, which is equal to 1 minus x to the power minus 1 because x mod less than 1 है, that is 1 over 1 minus x. So ये जो summation है ये 1 over 1 minus x को represent कर रहा है, तो multiply होके इसकी value 1 आ जाएगी. Now consider f of x minus s mod. This is in fact equal to summation n varies from 0 to infinity Cn x power n minus s. So s can be written as s into 1. अब ये टर्म नोट करें कि ये f of x के इक्वल है, और प्रीवियसली इक्वेशन 1 में हमने शो ये किया है कि summation n varies from 0 to infinity Cn x power n is equal to 1 minus x into summation n varies from 0 to infinity Sn x power n. So इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करें. लेट मी कॉल इट 3. So Sn minus s mod is equal to 1 minus x into summation n varies from 0 to infinity Sn x power n minus 1 minus x summation n varies from 0 to infinity x power n into s, because 1 को हमने इस सीरीज से रिप्लेस कर लिया है. सो यूजिंग 1 and 3, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू सुमेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity Sn minus s x power n, and this is in fact less or equal to 1 minus x summation n varies from 0 to n Sn minus s mod plus epsilon by 2, and this is in fact less or equal to epsilon. So this implies this is in fact f of x. So this implies limit x tend to 1 f of x is same as s, and this implies limit x tend to 1 summation n varies from 0 to infinity Cn x power n is equal to summation n varies from 0 to infinity Cn, which is our required result. डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को मेन स्टेप्स दोबारा रिकॉल करें कि सुमेशन Cn एक कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ कांस्टेंट थी, f ऑफ x एक पावर सीरीज का सम है. हमने शो ये करना था कि लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू सुमेशन n Cn. तो सबसे पहले हमने सुमेशन n Cn में इसका nth पार्शियल सम Sn लेट कर लिया. उसके बाद हमने कंसीडर की ये वाली टर्म सुमेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to m Cn x पावर n, विच इज सुमेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to m Sn minus 1 x पावर n, क्योंकि Cn Sn minus 1 के इक्वल है. इसके बाद हमने इस टर्म को सिंप्लीफाई किया, तो जैसे मैंने बताया ये इस टर्म के इक्वल है. आप इजीली देख सकते हैं कि ये टर्म इसके इक्वल है. व्हेन x मॉड लेस देन 1 और m इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो हमने देखा कि ये nth पार्शियल सम की लिमिट 0 हो जाएगी. सो दिस इज इक्वल टू सुमेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity Cn x पावर n, विच इज इक्वल टू 1 माइनस x इंटू दिस सीरीज. अब उसके बाद क्योंकि ये सीरीज ऑफ कांस्टेंट कन्वर्जेंट है, तो इसका nth पार्शियल सम्स की जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है. इसकी लिमिट हमने अज्यूम कर ली s के इक्वल है और कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई कर दी. फर्दर ये एक ऑब्जर्वेशन
1 माइनस एक्स और इस सीरीज का सम 1 के इक्वल है। उसके बाद आप नोट करें कि x हमने एनी नंबर लिया हुआ है, सो अगर f ऑफ x s को कन्वर्ज कर गया तो हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम x को इवन 1 भी अप्रोच करवा दें, क्योंकि ये फॉर ऑल x के लिए ट्रू है, तो x इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा। तो इस केस में लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x s के इक्वल आ जाएगा और हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने f ऑफ x माइनस s कंसीडर किया, f ऑफ x की वैल्यू पुट की और यहाँ पे ट्रिक ये यूज की कि s को s इंटू 1 लिख लिया। देन हमने दोनों की वैल्यू पुट की और क्योंकि एस एन माइनस एस मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, सो इस फैक्ट को यूज करते हुए हमने देखा कि लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x s के इक्वल है और यहाँ से रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स नोट करें कि अगर हमारे पास एक सीरीज हो summation an, say n varies from 0 to infinity, summation n varies from 0 to infinity bn and summation n varies from 0 to infinity cn be convergent series such that summation an converges to a, summation bn converges to b and summation cn converges to c, then c equal to a into b, where cn is equal to a naught bn plus a1 bn minus 1 plus so on plus an b naught। डियर स्टूडेंट्स, अब सुमेशन an, सुमेशन bn और सुमेशन cn कन्वर्जेंट सीरीज हैं और cn जो कोफिशिएंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर फॉर्म में है। तो हमारा क्लेम ये है कि इन दोनों सीरीज का जो लिमिट पॉइंट है, जो सम है, वो इनफैक्ट थर्ड सीरीज सुमेशन cn के सम के इक्वल होगा। अब इसके लिए अगर हम इसका प्रूफ देखना चाहें तो हम प्रीवियस रिजल्ट यूज करते हैं। कंसीडर f of x is equal to summation n varies from 0 to infinity a n x power n, g of x is equal to summation n varies from 0 to infinity b n x power n, and h of x से summation n varies from 0 to infinity cn xn, then clearly h of x is equal to f of x into g of x। इसको आप वेरीफाई कीजिएगा कि ये कैसे हमने लिखा है। दिस implies limit x tend to 1 h of x is equal to limit x tend to 1 f of x and limit x tend to 1 g of x। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो x ले रहे हैं से वो 0 और 1 के इन बिटवीन ले रहे हैं एंड दिस इम्प्लाइज अब h सीरीज में अगर x को 1 पुट करें तो बाय प्रीवियस थ्योरम ये सम जो है ये सुमेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cn के इक्वल आएगा और ये सुमेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity an and this is equal to summation n varies from 0 to infinity bn by previous theorem। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने प्रीवियस थ्योरम यूज कर लिया। अब नोट करें कि फर्स्ट टर्म हमारी c के इक्वल है, सेकंड टर्म a है और थर्ड टर्म b है, सो c इज इक्वल टू a इंटू b। तो ये इनफैक्ट एप्लीकेशंस थी पावर सीरीज की और प्रीवियस रिजल्ट की। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिफरेंट एग्जांपल्स ली और उन फंक्शंस की पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशंस फाइंड की। नेक्स्ट हमने पावर सीरीज और सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स का रिलेशन देखा
और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये देखा कि अगर 2 सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स लें और उनको एक पर्टिकुलर वे में मल्टीप्लाई करके एक नई सीरीज बनाएं तो न्यू सीरीज का सम प्रीवियस 2 सीरीज के सम के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब नेक्स्ट हम पावर सीरीज की एप्लीकेशंस एक और देखते हैं। दैट इज ये इनफैक्ट पावर सीरीज की एक अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन है। सपोज एफ ऑफ एक्स summation this a n x power n the series converges in mod x less than r. So हमने assume किया कि this power series is convergent in this interval that is x lies between minus r to r. अब अगर हम a कोई भी एक नंबर लें जो इस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में लाई करे, so a must lie in interval of convergence. Then f can be expanded in a power series about the point x equal to a. या ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखें, इस चीज को लिंक करता है कि अब ये पावर सीरीज जो थी ये कन्वर्जेंट है इस इंटरवल में, तो हम इस सीरीज को रिप्लेस कर सकते हैं बाय सीरीज अबाउट पॉइंट a, बट a मस्ट लाई करना चाहिए इनसाइड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। और ये जो नई सीरीज आएगी ये कन्वर्ज करेगी इस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के लिए x माइनस ए मॉड लेस देन r माइनस ए मॉड। डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एक रिजल्ट रिक्वायर्ड है, हम पहले वो देखते हैं। सो इसको मैं एज ए नोट लिख रहा हूं। इफ ए आई जे आई इक्वल टू 1 to so on, j varies from 1 to and so on, be a double sequence such that summation a I j mod j varies from 1 to infinity is equal to b I, and summation b I varies from 1 to infinity is convergent, then summation a I j summation, this is in fact j varies from 1 to infinity, I varies from 1 to infinity, this is equal to summation I varies from 1 to infinity, j varies from 1 to infinity aij. That is aij एक डबल सीक्वेंस है और ये डबल सीक्वेंस इस तरह है कि aij की एब्सोल्यूट की जो सीरीज बनती है से ये bi है। अब अगर bi भी कन्वर्जेंट हो तो फिर हम ऑर्डर ऑफ समेशन जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड पे नोट करें कि इनर समेशन अवर जे है और राइट साइड पे आउटर समेशन अवर जे है। अब हम थ्योरम की तरफ वापस आते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे गिवन ये है कि एफ ऑफ एक्स इस सीरीज को रिप्रेजेंट करता है जो कन्वर्जेंट है मॉड एक्स लेस देन आर में, और यहाँ पे ए हमने नंबर लिया था इनसाइड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, और सीरीज की रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है इनसाइड दिस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस अबाउट पॉइंट ए, और शो ये करना है कि सीरीज इस फॉर्मेट में भी लिखी जा सकती है जिसके लिए इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये होगा। सो इसके प्रूफ के लिए कंसीडर करें, कंसीडर summation our n cn x power n। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व दैट कि इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख लें, summation our n cn x minus a plus a whole power n, it makes no difference से n की भी वेरिएशन हम 0 to infinity कंसीडर कर लेते हैं। अब नोट करें कि ये a प्लस बी होल पावर n शेप में आ गई, एंड दिस इज इक्वल टू summation n varies from 0 to infinity cn, and this is in fact summation m varies from 0 to n ncm a power n minus m
इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर एन। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व दैट कि ये टर्म जो है हमने बाइनोमियल थ्योरम से लिखी है। दिस इज इक्वल टू समेशन m varies from 0 to infinity summation n varies from m to infinity cn ncm a power n minus m into x minus a टू द पावर n। डियर स्टूडेंट्स, ये नोट करें कि यहाँ पे हमने ऑर्डर ऑफ समेशंस को इंटरचेंज किया है। नोट दैट ऑर्डर ऑफ समेशन इज इंटरचेंज्ड। अब नेक्स्ट आप ऑब्जर्व करें कि अगर इस सीरीज के हम ये कोफिशिएंट ट्रीट कर लें तो ये कोफिशिएंट से इनफैक्ट डियर स्टूडेंट्स, अब नोट करें कि यहां पे, यार यहां से मैं फिर शुरू कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये नोट करें कि इनफैक्ट ये नंबर m था और यहाँ पे हमने ऑर्डर ऑफ समेशन जब इंटरचेंज किया है तो ये एज ए कोफिशिएंट लें तो अब ये सीरीज रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेस्ड है अबाउट पॉइंट a। सो हमने ऑब्जर्व किया कि हमने सीरीज को समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सम कोफिशिएंट्स am इंटू x माइनस a टू द पावर m लिख लिया। अब थ्योरम की रिक्वायरमेंट ये थी कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी इस इंटरवल के इनसाइड। सो हमने इस इंटरवल को रिप्लेस करना है बाय दिस पर्टिकुलर इंटरवल। सो इसकी रिप्लेसमेंट के लिए हम नेक्स्ट कंसीडर करते हैं। नोट दैट इफ summation n varies from 0 to infinity, m varies from 0 to n, cn into ncm x minus a power m mod is convergent, then result is proved। अब इसकी कन्वर्जेंस शो करने के लिए आप नोट करें कि से इस इक्वेशन को अगर मैं स्टेरिक कहूं, सो स्टेरिक इज equivalent to summation n varies from 0 to infinity cn mod into mod of x minus a plus mod of a whole to the power n। तो जैसे हमने कहा कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं और ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, से इसको हम स्टेरिक डैश कह लेते हैं। नोट दैट स्टेरिक डैश इज कन्वर्जेंट इफ mod x minus a plus mod a is less than r and this implies x minus a mod is less than r minus a mod, which is required condition। अब डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरम का प्रूफ रिविजिट करते हैं। यहाँ पे f ऑफ x गिवन था कि ये एक सीरीज है जो कन्वर्जेंट है x मॉड लेस देन r में। अब अगर a कोई भी नंबर लें बिटवीन -r एंड r
तो हमने ये शो करना था कि f को हम एक्सपैंड कर सकते हैं अबाउट x इक्वल टू a, जो इस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में कन्वर्जेंट होगी। अब सबसे पहले तो हमने सुमेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cn x पावर n कंसीडर किया और ट्रिक ये यूज की कि a ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। देन हमने a प्लस बी होल पावर n को बाइनोमियल सीरीज से रिप्लेस किया और उसके बाद हमने आर्डर ऑफ समेशन को इंटरचेंज कर लिया। आर्डर ऑफ समेशन इंटरचेंज किया इस नोट को यूज करके जो हमने यहाँ पे देखा था एक डबल सीक्वेंस के लिए। तो यहाँ पे nm टर्म्स हैं, तो ये एक डबल सीक्वेंस है। अब उसके बाद हमने देखा कि ये सीरीज इस फॉर्मेट में आ गई। अब डबल सीक्वेंस की कंडीशंस अगर देखें तो हमने कहा था सुमेशन ए आई जे मॉड जे वेरीज फ्रॉम 1 टू n बी आई हो, और अगर ये फिर बी आई कन्वर्जेंट हो तो हमारे पास लिमिट्स इंटरचेंज हो सकती हैं। सो हमने ये चीज़ लिखने के लिए अब इसकी कन्वर्जेंस दिखानी थी, तो इसकी कन्वर्जेंस शो करने के लिए हमने ये टर्म कंसीडर की। अब मैंने कहा कि ये टर्म इक्विवेलेंट है इस टर्म के, और ये टर्म क्लियरली कन्वर्जेंट होगी अगर दिस नंबर इज लेस देन r, दैट इज x माइनस a मॉड इज लेस देन r। अब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यहाँ पे am कोफिशिएंट जो हैं ये कोफिशिएंट इस फॉर्म में कैसे आएंगे जो हमने स्टेटमेंट में लिखे। सो रिकॉल दैट कि हमने कहा था कि कोई भी पावर सीरीज अगर इस फॉर्मेट में ले तो ये सेम है एज टेलर सीरीज। सो ये कोफिशिएंट क्लियरली अरेंज हो सकते हैं यूजिंग टेलर सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने बात की पावर सीरीज की एप्लीकेशंस की। स्टार्ट में हमने साइन इनवर्स एक्स की पावर सीरीज डिराइव की टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन से। देन उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखी जिसमें एक पर्टिकुलर वे में अगर हमें रिलेशंस दिया जाए तो वहां से हम सम ऑफ सीरीज डायरेक्ट बता सकते हैं। देन हमने पावर सीरीज और सीरीज ऑफ कांस्टेंट से रिलेटेड एक थ्योरम देखा कि पावर सीरीज का अगर लिमिटिंग केस लें तो वो जो सीरीज ऑफ कांस्टेंट है उसके सम के इक्वल आ गया। और एट द एंड हमने ये देखा कि अगर एक पावर सीरीज गिवन हो तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के इनसाइड कोई भी पॉइंट लेकर हम उस पॉइंट के अबाउट उस पावर सीरीज को फाइंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एज ए एप्लीकेशंस ऑफ पावर सीरीज एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस को। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।